₹630 अधिक में बेची जाती तो 6% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, आप बताएंगे। जल्दी से आप बताइए कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। देखिए एक वस्तु 12% की हानि पर बेची जाती है। यदि यह ₹630 अधिक में बेची जाती तो 6% का लाभ होता। तो आप यहाँ पर समझेंगे, हमने यहाँ पर 12% की हानि पर बेचा। सबसे पहले तो आप इसको नो प्रॉफिट नो लॉस पर लेकर आओगे, मतलब जीरो पर लेकर आओगे, तो 12% तो आपको इसी दूरी को कवर करने में लग जाएंगे, है कि नहीं। फिर आप इसको 6% के प्रॉफिट पर लेकर आओगे, कुल मिलाकर इसको आपको 18% ऊपर लेकर चलना पड़ेगा, समझे कि नहीं। तो ये 18% किसके बराबर है, 630 के। अब आप यहाँ पर देखेंगे वस्तु का क्रय मूल्य हमसे पूछा है, तो मतलब 100% किसके बराबर होगा, तो आपको 100% का मान बताना है। आप इसको काटेंगे, 9 7 63 और 9 दूनी 18, आप इसको काटोगे 50, तो आपके पास आ गया 35। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, 3500 है, 3500 है। ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फिर से आप ध्यान से समझेंगे, 12% की हानि पर आपने बेचा, 630 रुपया अगर आपने बढ़ाए होती तो 6% का लाभ होता, तो 18% हो गया, ठीक है। तो आपको इस प्रश्न को देखते ही समझ आना है कि हानि से प्रॉफिट में आ रहा है, तो आप जोड़ोगे बस दोनों को, ठीक है। और अगर प्रॉफिट से प्रॉफिट का अंतर दिया होता तो सिंपल अंतर ले लेते, ठीक है भाई। और कोई तरीका लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल है। आपने यहाँ पर देखा कि हानि से प्रॉफिट में आ रहा है, 12% की हानि थी, 6% का लाभ था, तो दोनों को जोड़ दो बस, कितना हो गया 18%। 18% किसके बराबर, 630 के, क्योंकि रुपए में तो 630 बढ़ाया ना हमने, तो इसलिए वो 630 के बराबर, और 630 के बराबर, और हम इसकी गेम को खेल गए। चलिए इस पर आते हैं आगे। हाँ भाई, ये आज हमारी घड़ी क्यों नहीं आ रही। इन्होंने कहा है यदि किसी निश्चित धनराशि पर, कह सर जी मेरा एग्जाम है ना, आप बिल्कुल, हाँ जी हम आपके बिल्कुल साथ हैं, ठीक है। और बढ़िया से आप एग्जाम करके आए आज, यही हमारी दुआएं हैं। और कमेंट को भी वेस्ट ना करें, ठीक है। हम आपके जिनका भी आज एग्जाम है पूरी अच्छी तरह से करके आइएगा, पूरा पढ़ाया हुआ आ रहा है। और हमें बताइएगा भी जरूर कि एग्जाम कैसा आया था, हमें भी जरूर बताइएगा, है ना। आपके पास बहुत सारे माध्यम है, आप किसी माध्यम से हमें जानकारी दे सकते हैं। इंस्टाग्राम हो गया, हमारी जो ये हेल्पलाइन नंबर हो गए, इन सब के द्वारा आप हमें बता सकते हैं। यदि किसी निश्चित धनराशि पर 10% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 558 रुपए है, तो धनराशि ज्ञात करें कि धनराशि क्या है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि 2 साल और 3 साल का अंतर बहुत चलता है। 3 साल का अंतर क्या है, PR² इंटू 300 प्लस में R/100 यही है। ये क्या है, 3 साल का अंतर। आप यहाँ पर देखेंगे इन्होंने अंतर दे कितना रखा है, 558 आपने लिख दिया। आगे क्या है P, फिर क्या है R² क्या है 10 का स्क्वायर, फिर आगे क्या होगा 310, और फिर नीचे क्या होगा 100 10 के स्क्वायर का मतलब क्या है 100 है, तो आप इसको हटा दो, ठीक है। और इसको भी यहाँ पर ऐसे सेट कर दो कि 10 के स्क्वायर का मतलब 100, और ये 310, और नीचे क्या है 100 गुना में 100 गुना में 100। आप इन सबको काटो, 100 से 100 गया, आप इसको काटो, 1 से 1 गया, आप इसको काटो, ठीक है। तो यहाँ पर ये कितने पर गया, 1 और 8 पर ही जाएगा, और तो किसी पर जा नहीं सकता, तो किसके बराबर हो गया 18,000 के बराबर हो गया। मतलब मूलधन क्या है 18,000 है। ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन डी क्या है, परम सत्य है, क्लियर है ना। तो मूलधन क्या है 18,000 है, धनराशि क्या है 18,000 है, 18,000 इज द राइट आंसर, सिंपल, क्लियर है। चलो और आगे बढ़े, ठीक है। और ये बहुत आसान है, इससे आप बहुत सारी चीजें निकाल सकते हो। जैसे इसमें तो हमसे प्रिंसिपल पूछा है, तो हमने प्रिंसिपल बता दिया। कभी कभी ये हमें अंतर पूछेगा तो आप अंतर बता दोगे, कभी कभी ये क्या करेगा, प्रिंसिपल भी दे देगा, अंतर भी दे देगा, रेट पूछ लेगा तो आप इससे रेट भी बता दोगे। मतलब ये सूत्र क्या है, जग जाहिर है। और एक चीज और, कभी कभी 2 साल की बात करता है तो 2 साल का होता है PR²/100। इन सूत्रों में दोनों में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह से बहुत आराम से आप इसको कर सकते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं, आगे का क्या है इसको देखेंगे। सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन है आपके पास, इसको आप यहाँ पर ध्यान से समझेंगे, है ना। सिंप्लीफिकेशन के इस प्रश्न को हल करेंगे। आप यहाँ पर देखेंगे 7 को 7 से भाग करेगा तो कितना आएगा, 1 आएगा, और 7 को 7 से भाग करेगा यहाँ पर भी 1 आएगा। इनको तो पहले कर लो भाई, भाग भाग तो पहले निपटा दो, जल्दी से देखो। इन्होंने यहाँ पर कहा 7 और 1 क्या है 8, और 7 8 56, 56 और 7 क्या है 63। 63 में आप 1 जोड़ोगे तो कितना 64, तो 64 मतलब ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। 64 मतलब ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। इस पर आएंगे, ये प्रश्न भी अच्छा है। इन्होंने यहाँ पर कहा है ए और बी किसी कार्य को मिलकर 15 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। बी और सी उसको 24 दिनों में कर सकते हैं। चलिए इसको आप खुद करके देखिए एक बार। भाई ये घड़ी हमारी आज चल सी नहीं रही, ये तो गलत जगह आ गई। चलो इसको देखेंगे, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। चलो ध्यान से आप देखेंगे, आप यहाँ पर लिखेंगे कि ए और बी किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसने कहा कि बी और सी उसको 24 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। बी और सी एक साथ मिलकर उसी कार्य को
24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर क्या आएगा, 120 एलसीएम ले लो, मतलब एक तरह से 120 आ गया। अब समझना, अब इन्होंने यहाँ पर कहा कि 15 8 है 120 और 24 5 है 120, तो ए प्लस में बी क्या हुआ 8 और बी प्लस में सी क्या हुआ 5। अभी एक चीज और देखना, इन्होंने लिखा है एक के काम करने की क्षमता कुशलता सी से दुगनी है। इसका मतलब क्या है कि ए सी अगर एक काम करेगा तो ए दो करेगा। ए के काम करने की कुशलता सी से दुगनी है। सी अगर एक काम करेगा तो ए दो काम करेगा। ठीक है भाई, सी अगर एक काम करेगा तो ए दो करेगा, यदि ए के काम करने की कुशलता सी से दुगनी है। अब आप इसको माइनस कर लीजिए, जैसे ही आप इसको माइनस करेंगे तो ए माइनस सी 3 आएगा, आएगा कि नहीं। और आप इसको भी माइनस कर लीजिए तो यहाँ पर ये कितना आया, 1 आया। मतलब अनुपात का अंतर कितना हुआ, 1 हुआ। और वैसे अंतर क्या हुआ, 3 हुआ। तो 1 3 के बराबर हो गया, 2 6 के बराबर हो गया। ठीक है, अब इन्होंने हमें कहा है, अब देखो एक अगर 3 के बराबर है, बी और सी मिलकर करते हैं 5 काम, तो बी का 1 दिन का काम आ गया 2। इसी तरह से ए अगर 2 के बराबर है, 1 का मतलब सी का काम हो गया ना, और 2 का मतलब ए का काम हो गया। ए अगर 6 के बराबर है तो बी भी 2 काम करता है। टोटल काम है कितना, 120। और आप 2 से भाग करेंगे तो कितने दिन आ जाएगा, 60 दिन आ जाएगा। तो बी अकेला 60 दिन में कर देगा। तो ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन ए क्या है, परम सत्य है। फिर से आप इसको ध्यान से समझेंगे मैं कैसे कह रहा हूं। मैंने कहा आप इन दोनों का अंतर ले लो, तो ए और सी का अंतर 3 आया। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखो अंतर यहाँ पर क्या है, 1 है। 1 किसके बराबर, 3 के, क्योंकि ये भी तो ए और सी का अंतर है और ये भी ए और सी का अंतर है। तो 2 किसके बराबर, 6 के। अगर सी का मान 3 है तो बी का मान 2 है। अगर ए का मान 6 है तब भी बी का मान 2 है। तो बात सही है, तो बी का मान 2 ही है। ठीक है, अब 120 काम बी अगर एक दिन में 2 काम करके करता है तो 60 दिन लेगा। तो 60 डेज क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए इस पर आते हैं। एक बात और ध्यान रखें, इस फ्राइडे को, ठीक है, यानी कि कल 10 तारीख है ना, हाँ कल 10 तारीख को शाम को 7 बजे विवेक सर आपके लिए लेकर आ रही, कीमत हमें बताएं। हाँ एक बात और आपको बतानी थी, यही घोषणा है 10% जीएसटी सहित 8800 रुपए में टीवी खरीदा। टीवी की लागत कीमत क्या है, आपसे ये पूछा गया है ना। 10% जीएसटी सहित खरीदा तो 110 में खरीदा और मूल्य क्या है, 100 है। तो आप इसको यहाँ पर काटेंगे तो 80 पर कटेगा तो 8000 रुपए आ जाएगा। 8000 रुपए मतलब ऑप्शन ए। तो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट क्या है, 8000 रुपए है। चलिए इसको देखते हैं आगे। विपिन और दिनेश के वेतनों का अनुपात 5:8 है। ठीक है, और यदि प्रत्येक के वेतन में 4800 रुपए की वृद्धि होती है तो नया अनुपात 7:10 हो जाता है। ठीक है, विपिन का वेतन ज्ञात करें कि विपिन का वेतन क्या है, आप बताएंगे। विपिन का वेतन ज्ञात करें कि विपिन का वेतन क्या है, जल्दी से बताएंगे। कह रहा है मेरा ओएनजीसी में सिलेक्शन हो गया है, आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत अच्छा हुआ सर। आपसे मैथ पढ़कर जीडी में 20 में से 18 कर दिया, वाह वाह वाह, मेरा दिल खुश कर दिया आपने। चलिए यहाँ पर विपिन और दिनेश की बात करते हैं तो उनके वेतनों का अनुपात दे रखा है। उनके वेतनों का अनुपात क्या है, 5 और 8 है। यदि प्रत्येक के वेतन में 4800 रुपए की वृद्धि होती है तो नया अनुपात क्या है, 7 और 10 है। आप यहाँ पर देखेंगे कि अनुपात कितना बढ़ रहा है। आप यहाँ पर ये देखेंगे 5 से 7, 8 से 10, तो अनुपात तो 2 बढ़ रहा है। ठीक है, अब अनुपात 2 बढ़ रहा है तो रुपए में कितना बढ़ रहा है, 4800 रुपए बढ़ रहा है। विपिन का वेतन बताएं, वेतन क्या है, 5 है, तो 5 का मान बताना। 4800 बटे 2 गुना में 5 कितने पर गया, 2400। 2400 पर गया तो 12000 के बराबर हो गया। 12000 मतलब ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। 12000 मतलब ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है, चलिए और आगे बढ़ो। हाँ इसको देखेंगे, इसमें क्या कह रहा है, इसको देखेंगे इसमें क्या कह रहा है, इसको ध्यान से समझेंगे। बताओ, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 1020 है। यदि बड़ी संख्या का 7.6%, मतलब एक संख्या ले लो उसका 7.6% ले लो, और एक और संख्या ले लो उसका है ना 12.4% ले लो, मतलब 12.4% ले लो। ठीक है, ऐसे ले लिया हमने। ठीक है, अब हमें पता कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी, लिख लो बस ऐसे, क्योंकि वो बराबर ही है। ठीक है, क्योंकि इसने कहा है कि यदि बड़ी संख्या का इतना और छोटी संख्या का इतना है तो दोनों संख्याओं का बराबर है, लिखो यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि बराबर है, इक्वल है। ठीक है, बराबर है लिखो। अब देखो यहाँ से ये गया परसेंटेज से परसेंटेज, यहाँ से ये गया 0 से 0। अब आप इसको काटो, कितने पर कटेगा, 4 पर काट दे, 4 एकम 4 और 9, 4 तिया 12, 4 एकम 4, तो ए रेशो बी क्या हुआ, 31:19 हुआ। अब यहाँ पर आप अंतर देखो कि अंतर कितना है, अंतर है 12। यहाँ पर अंतर कितना है, 12 है। ठीक है, और हमें अंतर दे कितना रखा है, 1020, तो 12 1020 के बराबर हुआ।
तो जोड़ कितना है 50, तो 50 का मान आप बताएंगे 1020/12 गुना में 50। और अब आप इसको यहां पर काटेंगे, ठीक है, 12 ही है ना। हाँ, अब आप इसको काटेंगे तो ये 6 पर गया और ये 25 पर गया और ये 6 कम 6 7 6 के 42 गया। तो 25 और 17 को आप गुना करेंगे, 7 बाई 35 3 का 7 14 और 3 17 5 और 2 5 2 4 0 4250 आ गया। 4250 मतलब ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है 4250 मतलब ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। गेम खेल गए हम। ए रेशो बी क्या हुआ? 31:19 हुआ, ठीक है। और अगर हम अंतर देखें तो अंतर कितना है? 12 है, जो किसके बराबर हुआ? 1020 के। तो 50 किसके बराबर हुआ? हमने बता दिया, गेम खत्म। चलो और आगे बढ़ते हैं। इसने कहा यदि हमारे पास ये एक संख्या है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है? एक संख्या है और ये 8 और 11 दोनों से विभाज्य है। हमारे पास संख्या 4m3709267n एक संख्या है और ये 8 और 11 दोनों से विभाज्य है, ठीक है। 8 और 11 दोनों से विभाज्य है। जहां m और n एकल अंक पूर्णांक है, जहां m और n एकल अंक पूर्ण अंक है। बहुत ध्यान से इसको करना, ठीक है। तो इन्होंने कहा m और n का मान ज्ञात करें कि m और n का मान क्या होगा। अब इसने हमें कहा कि 8 और 11 से विभाज्य है। अब अगर संख्या 8 से विभाज्य है तो अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य होने चाहिए, क्योंकि यही रूल है कि भाई अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य होने चाहिए। अब आपने देखा 8 8 64 आ गया, यहाँ पर 3n आया तो n का मान रखा 2, क्योंकि 8 चौके 32 होता है और n का मान 2 सिर्फ एक ही जगह पर है। मैं आगे सोल्व करूं कि नहीं करूं? क्यों करूं? मैं आगे भाई मुझे पता चल गया n का मान 2 एक ही जगह पर है, तो मैं खेल जाऊंगा कि n का मान 2 एक ही जगह पर है, तो बात बन गई। तो ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। और विभाज्यता पर ऐसे प्रश्न बहुत सारे पूछे जा रहे हैं, लगातार आपसे ऐसे प्रश्नों को पूछता है, तो आपको ऐसे प्रश्न आने चाहिए। आपको आगे सोल्व करना ही नहीं है 11 वाला, क्यों करोगे आप? ठीक है, तो इसलिए उस चक्कर में नहीं पड़ना। इस पर आइए। कुकर का अंकित मूल्य 2000 रुपए है और इस पर क्रमशः 30%, 20% और 10% की छूट दी जाती है। कुकर का विक्रय मूल्य ज्ञात करें कि कुकर का विक्रय मूल्य क्या है, ये हमें बताना है। जल्दी से बताएं। हाँ हाँ, अरे कह रहा मैंने तो पूरा निकाल दिया, क्यों निकाला? यही तो चीजें सीखनी है। देखिए कुकर का अंकित मूल्य क्या है? 2000 रुपए है, ठीक है। और इस पर ये इतनी इतनी छूट दे रहा है, 30, 20, 10, और हमसे अंतिम कुकर का विक्रय मूल्य पूछ रहा है कि विक्रय मूल्य क्या है। 30% की छूट है तो 70%, 20% की छूट है तो 80% और 10% की छूट है तो 90%। आपने इसको चेक किया, आपने इसको चेक किया। अब देखा आपने 8 72 72 दूनी 144 और इसको 7 से आपने गुना किया, 7 चौके 28 2 कैरी, 7 चौके 28 और 2 30 3 कैरी, 7 और 3 10 1008। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन ए क्या है? परम सत्य है। आज कौन सा दिन है भैया? है आज क्या त्योहार चल रहे हैं आज भाई? चलिए, तो ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। इस पर आते हैं। है ना, बताएं आज कौन सा दिन चल रहा है? मैं तो इन दिनों को भूल ही गया था यार। चलिए बताएं जल्दी से। चॉकलेट है आज? आज चॉकलेट है यार। मुझे पूरी कहानी में कहीं भी ये समझ नहीं आया कि ये कहाँ लिखा हुआ है कि एक वाले 10 पुरुष 300 रुपए कमाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? इनकम है। 10 घंटे काम करने वाले 15 पुरुष, है ना, कितने रुपए कमाएंगे? मनी आपसे पूछा गया। MDH अपॉन W होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे MDH अपॉन W का गेम चलता है, ठीक है। तो आज आप इसको देखेंगे 5 दिया 15 ये गया और 10 से 10 ये गया, तो कितना पैसा कमाया? 300 गुना में 3 900 रुपए कमाए। 900 रुपए मतलब ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन बी क्या है? परम सत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 संख्याओं का 16वीं संख्या ज्ञात करें कि 16वीं संख्या क्या है? जल्दी से बताएं। कह रहे सर मुझे RRC के ग्रेडों का औसत 26 है, ठीक है। और फिर इन्होंने कहा कि 15 संख्याओं का औसत 23 है और अंतिम 8 संख्याओं का औसत 33 है। इन्होंने ये कहा है 16वीं संख्या हमें ज्ञात करनी है कि 16वीं संख्या क्या है। जल्दी से आपको बताना। हाँ, तो आप इसको यहां पर ध्यान से समझेंगे, ठीक है। 15 और 8 क्या है? 23 है। यहाँ पर क्या कंसेप्ट लगेगा बताइए? यहाँ पर तो रोटी कंसेप्ट लग जाएगा यार, बहुत आराम से। लोग चॉकलेट डे बना रहे हैं, हम रोटी कंसेप्ट लगा रहे हैं। देख लो भाई, 24 जो संख्याएं हैं, मान लो 24 बंदों को 26 रोटी लेकर आने के लिए बोला गया कि सब 26 रोटी लेकर आना, ठीक है, ये तय हो गया। अब 15 बंदे 23 रोटी लेकर आए तो उनके लिए 3 रोटी और लेकर आनी पड़ेंगी, तो 15 या 45 रोटी का और बंदोबस्त करना पड़ेगा। पर ये 8 बंदे 33 रोटी लेकर आए, लानी थी 26, तो इनके लिए 7 रोटी कम भी लाते तब भी काम चलता। तो 7 8 56 माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास माइनस का 11 आया।
आया कि नहीं। अब जो आने वाला बंदा था उसको कहा गया कि तू 11 रोटी कम लेकर आई हो यार, ठीक है। हमारे पास 11 ऑलरेडी एक्स्ट्रा है, ठीक है, तो वो बंदा 15 रोटी लेकर आएगा। 15 मतलब ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है 15। क्या है? परम सत्य है। फिर से आप यहाँ पर ध्यान से समझेंगे, ये क्या है? 15 या 45 है, और ये क्या है? 7 8 56 है। ध्यान से आप सुनो, फिर से समझा रहा हूं। 24 में से प्रत्येक बंदे को कहा कि 26 रोटी लेकर आना, इन्होंने कहा ठीक है। अब 15 बंदे लेकर आए 30 रोटी, तो 3 रोटी की इनको जरूरत और है, तो ये 3 रोटी इन्होंने जो लास्ट बंदा आना है, 16 बंदा आना है, उससे मंगवाई प्रत्येक बंदे के हिसाब से। तो 45 रोटी यहाँ और लेकर आनी चाहिए थी इस बंदे को। पर फिर इन 8 बंदों ने कॉल किया कि भाई हमारे पास 33 रोटी है, यानी कि हम लोगों के पास प्रत्येक के पास 7 रोटी एक्स्ट्रा है, तो तू 7 रोटी पर बंदे के हिसाब से 56 रोटी कम लेकर आई हो। तो ओवरऑल 11 रोटी है ना, इसको कमी लेकर आनी पड़ी, तो 15 रोटी लेकर आए। इसको देखेंगे, रोटी कंसेप्ट है। गुना करके भी अगर भैया एग्रीकल्चर जी ब्लॉक होके मानोगे हैं, तो आपकी भी मतलब पूरा वही वाला सीन हो रहा है। मुझे मना किया गया है कुत्ते की कहानी सुनाने के लिए बार बार, ठीक है। वो कह रहा है कि जो तुम्हारी गाड़ी के आगे जो कुत्ता है, तुमने जो कुत्तों की बेइज्जतियां कर रखी है ना पूरी, ये उसी चक्कर में हो रहा है, ठीक है, और तुम चुपचाप पढ़ नहीं रहे हो, ठीक है। चलिए इसको देखेंगे। यदि A/B क्या है? 3/4 है, और 7A-4B इस तरह से, और 8A+4B का अनुपात क्या है? आपसे ये पूछा गया है। हाँ, तुझे बहुत पसंद आ रहा है हिमांशु जी, हैं कर दूं तेरा भी गेम। चलिए इसको देखेंगे। इन्होंने यहाँ पर कहा है कि A/B क्या है? 3/4 है। आपको यहाँ पर पूछा है 7A-4B रेशो 8A+4B, आपसे ये पूछा है। यार एक बात और बताऊं आपको, यार मैं ना मतलब जब से मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है तब से मैंने ज्यादा कुत्तों पर कहानी सुनानी बंद कर दी है। पर कुत्ते भी टिकते नहीं है यार, वो भी मेरे सामने जानबूझकर आते हैं। पता है क्या हुआ? अभी मैं स्कूटी लेकर आ रहा था, ठीक है, इतनी तरीके से वो मिल रही है, क्लासेस मिल रही है, सारी रिकॉर्डेड क्लासेस भी वहां पर अवेलेबल है, ताकि आप उनका भी लाभ उठा सकें। अगर आपका पेपर जल्दी है तो आप वहां से भी उसको पढ़ सकें, ठीक है। इसको देखेंगे। किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है, इसे कितने प्रतिशत कम मूल्य पर बेचा जाए जिससे कोई लाभ अथवा हानि ना हो? ये आपसे बोला गया। कह रहे नीचे 13 कैसे आया? ये वाला ये समय है 6 4 10 और 3 13। ये 72 क्या है? दूरी एक बार की, तो 3 से गुना क्यों? क्योंकि 3 दूरियां तय करता है समान, तो 72 गुना में 3। ये क्या हो गई? कुल दूरी, और ये क्या हो गया? कुल समय। तभी तो औसत चाल आएगी, तभी तो एवरेज चाल आएगी। ये निकाला है, इसको देखेंगे। किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है, इसे कितने प्रतिशत कम मूल्य पर बेचा जाए जिससे कोई लाभ अथवा हानि ना हो? 100 रुपए के सामान पर आपने 120 लिखा, और आपने इसको बेचा फिर 100 रुपए में ही। इसका मतलब क्या है? आपने 20 का डिस्काउंट दिया। अब 20 का डिस्काउंट कितने पर? 120 पर। तो आपने इसको काटा, आपने इसको काटा तो कितना हो गया? 50/3% हो गया। 16 48 और 2 50। ऑप्शन बी। बी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है ना, 16 48 और 2 50, तो ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर। एक पहिए का व्यास 49 सेंटीमीटर है, और क्रांतियों की संख्या जिसमें इसे 770 मीटर की दूरी तय करनी होगी है, ये आपको बताना है। क्रांतियां मतलब सर्कल, रिवोल्यूशंस मतलब ये कि ये कितने चक्कर मारेगा, है ना, इतनी दूरी को तय करने के लिए। कितनी दूरी को? 770 मीटर की दूरी को तय करने। ये आपसे पूछ रहा है कि कितने चक्कर मारेगा ये, है ना, इतनी दूरी को तय करने के लिए। हाँ, तो हमें पता है कि एक चक्कर में कितनी दूरी तय करता है एक सर्कल? 2πr। और आपको कितनी करनी है? 770 मीटर की दूरी तय करनी है। बताओ। अरे यार भैया स्टडी सेंटर जी, आपका मुंह तो हमेशा लाल ही रहता है यार। हम तो आपसे परेशान हो लिए भाई, सच्ची कह रहा हूं भाई, मैं तो आपसे बड़ा परेशान हूं।
भाई आपकी शक्ल देखते ही मुझे तो ऐसे लगता है कि ये क्या आ गया भाई बंदा, ठीक है। बड़ा दुखी आदमी है यार। भाई कह रहा है आरपीएफ ऐसा, पहले तो इसने 10 दिन तक हल्ला काटा, आरपीएफ ऐसा ही के करवा दो आरपीएफ। अरे भैया जब करवा दिए उस दिन आया ही नहीं। लो एक बात ये, फिर दूसरी बात और, जब इसकी शक्ल देखो तब ऐसे ये लाल पीली नीले काली पता नहीं कैसी सी शक्ल बना के आ रहा है यार। सच में यार कतई मतलब ऐसा रहा है ये तो, मतलब कि जैसे पता नहीं 2 पाई आर, और ये बराबर किसके है, 770 के बराबर है। ये एक सर्कल की एक बार के घूमने की दूरी है, तो एन का मान आपको बताना है। तो आप यहां देखेंगे 7 पर कटेगा, आप यहां देखेंगे 11 पर कटेगा, 77 और ये 10 पर कटेगा, तो 2 और 5, तो एन का मान क्या हुआ 5 पर। चक्कर क्या है कि ये मीटर है और ये सेंटीमीटर है, तो आप इसको भी मीटर में बदलेंगे, 100 से भाग कर देंगे आप, और ये 100 उधर जाकर गुना हो जाएगा, तो कितने हो जाएंगे 500 हो जाएंगे। 500 मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आयु का अनुपात 1:3 है, ठीक है। 10 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 2:5 होगा 10 वर्ष के बाद। बी की वर्तमान आयु है, बी की वर्तमान आयु हमें बतानी है। तो हमने यहां पर देखा अंतर कितना, 1 का हमने यहां पर देखा अंतर कितना है, 2 का, 3 से 5। तो मैं क्या कर रहा हूं, अंतर को बराबर कर रहा हूं। कैसे, नीचे के अंतर से ऊपर गुना और ऊपर के अंतर से नीचे गुना, तो ये क्या होगा 3 और 9, और ये क्या होगा 4 और 10। तो अंतर अब कितना है 1 है, और ये 1 किसके बराबर है 10 वर्ष के बराबर। तो बी की वर्तमान आयु हमसे पूछे, तो बी की वर्तमान आयु क्या है 9, तो 90 साल है। 90 साल मतलब ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है ना। 90 मतलब ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल। मान दर पर एक धनराशि 5 वर्षों में 7500 रुपए और 7 वर्षों में 8500 रुपए हो जाती है। 7 वर्षों में कितनी 8500 रुपए, और 5 वर्षों में कितनी 7500 रुपए। तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है, ब्याज की वार्षिक दर हमें बतानी है। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर अंतर कितना है 2 साल का, और ये बराबर कितना हुआ 1000 रुपए हुआ, ठीक है। तो आप यहाँ देखेंगे 1 साल का ब्याज कितना हुआ 1000/2, 500 रुपए हुआ कि नहीं। आप इससे मूलधन बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं भाई साहब, क्योंकि 500 रुपए का ब्याज 1 साल का है, तो 5 साल का है 2500। 7500 रुपए पर आप 2500 रुपए माइनस कर देंगे, तो आपके पास आएगा 3000 रुपए। ये 3000 रुपए क्या है, मूलधन भाई की, है ना। 575 में से 2500 गया, 5000 आया, तो ये 5000 हमारा क्या है, प्रिंसिपल है। 5000 रुपए पर 1 साल का 500 रुपए क्या कर रहा है, ब्याज कमा रहा है। तो रेट क्या आ गया 10%। 10% मतलब ऑप्शन डी। डी क्या है, बिल्कुल वो 10% पीएम केयर फंड पर खर्च करता है, ठीक है। उसने सोचा कि मैं खर्च करूंगा, परंतु जिस दिन उसने दान देना था उसी ने उसने अपना विचार बदल लिया और 1800 रुपए ही उसने दान दिया। उसने दान कितना दिया 1800 रुपए, और ये किसके बराबर है, जो उसने राशि सोची थी उसका 60% है। अब मुझे एक बात बताओ, उसने सोचा तो ये था कि मैं इतना 10% दान दूंगा, और उसका ये 60% है, कितना 1800। अब आप इसको काटो, इसको भी काटो, तो ए का मान क्या होगा 30,000। 30,000 मतलब ऑप्शन डी। डी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर। 30,000 मतलब ऑप्शन डी। डी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर। चलिए, ये हमारा एसएससी एमटीएस का प्रतिज्ञा बैच है, जो आपके लिए एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पर अवेलेबल है। हाँ, ये आप ले सकते हैं 799 में MTS 60 कोड लगाकर। बहुत मस्त बैच है, बढ़िया से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और बेहतरीन अपनी तैयारी कर सकते हैं। बहुत अच्छा बैच है, और इसी के साथ साथ इसकी वैलिडिटी भी 6 महीने की है। और ये अभिनंदन 5.0 है, नया स्पेशल बैच है, ये भी बेहतरीन तरीके से चल रहा है। हम इसमें परसेंटेज पढ़ रहे हैं,
आप इससे परसेंटेज सीख सकते हैं बहुत अच्छे से। और इसमें हम आगे अगर हम देखते हैं तो ये 55% ऑफर 899 में अवेलेबल है। आप इसको ज्वाइन करा है कि 2 साल पहले किसी शहर की जनसंख्या 2,60,000 थी, ठीक है। किसी शहर की जनसंख्या 2 वर्ष पहले, है ना, 2 वर्ष पहले किसी शहर की जनसंख्या 2,60,000 थी और वो हर साल 4% कम होती है, हर साल, ठीक है। हर वर्ष 4% कम होती है। क्या होती है? हर हर वर्ष 4% कम होती है। तो आपको बताना है कि आज की पॉपुलेशन टुडे, आज की पॉपुलेशन क्या है, आपको ये, है ना, आज की पॉपुलेशन क्या है आपको ये बताना है। जल्दी से बताओ। कह रहे सर कल मेरा एग्जाम है, मुझे आशीर्वाद दें। बिल्कुल आपके साथ हमेशा है। मैं सोच रहा हूँ कि इनको लगा ही लेते हैं कॉल, अगर ये उठाएंगे तो इनसे पूछ लेते हैं कुछ चीजों को। क्या पता उठा लें। गौरव कुमार जी नाम है इनका। चलिए इसका उत्तर देंगे आप। आपको पता है, लो गौरव जी ने फोन उठा लिया। हाँ जी गौरव जी, अंदर बात कर रहा हूँ। हाँ जी नमस्कार बाबा, कैसा होगा पेपर आपका? ठीक हो गया? कितने अटेम्प्ट कराए? अच्छा मैथ्स में कितने कराए? अच्छा 17 अटेम्प्ट कराए। और बढ़िया, मतलब सही है। तो ये क्या है? 96%। ये क्या है? 96% है। तो आप इसको काटेंगे, ये भी कट गया और ये भी कट गया, ठीक है। फिर आप यहाँ पर देखेंगे कि 96 और 96 को आप गुना कर लेंगे, ठीक है। और इसी तरह से इस 26 को भी इसमें गुना करेंगे। अब यहाँ पर ऑप्शन पर बहुत डिपेंड करता है कि ऑप्शन क्या थे। अगर कोई ऑप्शन ऐसा था जिसका इकाई अंक 6 ही था तो वही उत्तर था। और अगर कोई ऑप्शन ऐसा था जिसका डिजिटल सम इससे मैच कर रहा था तो वो उत्तर था। तो अब यहाँ पर कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर 23961 है, तो वही है, ठीक है। तो ये हर कोई कह रहा है कि भाई कैलकुलेशन थोड़ी पेपर में आ रही है, ये हर कोई कह ही रहा है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्होंने और भी बहुत सारे प्रश्न भेजे, है ना। इन्होंने एक प्रश्न भेजा है 2 साल का एसआई, 2 इयर्स का एसआई, ठीक है। 10% की दर पर रेट क्या था? 10% था। 1080 हो गया, 1080 हो गया, है ना। और इन्होंने शायद लिखा है, मतलब ये लिखा है कि 1080 था शायद। फिर इन्होंने पूछा है कि 2 इयर्स का सीआई क्या होगा? सीआई हमसे पूछा कि 2 इयर्स का सीआई क्या होगा? सीआई हमसे पूछा है। तो इसको आप यहां पर ध्यान से देखेंगे। 1080 क्या है? 2 साल का एसआई है। तो 1 साल का एसआई क्या है? 540। सिंपल। अब अगर 1 साल का एसआई 540 है तो अगले साल का भी 540 है। तो इसका 10% क्या है? 54 है, 54 है। समझे कि नहीं समझे? और मुझे पता है कि 1080 क्या है ना। पहले साल का एसआई था ही, सॉरी 2 साल का एसआई था ही 54 रुपए, और तो 1134 तो 1134 क्या है? बिल्कुल सही उत्तर। 2 इयर्स का एसआई है ये, ठीक है। हाँ 2 इयर्स का क्या है? ये एसआई था। तो हमसे 2 साल का सीआई पूछा था, हम बता देंगे भाई हर साल का एसआई तो बराबर होता है। कैसे उत्तर कर रहे हो? हर साल का एसआई बराबर होता है। तो आपने इसको 2 से भाग किया तो 1 साल का एसआई आ गया, 540 आ गया, ठीक है। ये 1 साल का एसआई है 540, तो ये दूसरे साल का एसआई भी तो सेम होगा, बस ब्याज पर ब्याज होगा 10%। हमने कैलकुलेट कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ हमारे पास प्रश्न है, इनको देखते हैं इनका उत्तर क्या होगा। जल्दी से बताएं। कह रहे सर आज मेरा एग्जाम था। अभी और भी करवाऊंगा, प्रश्न है, ठीक है। इसको देखते हैं। 5.0 सुबह चलता है 9 बजे। इसको देखेंगे। 9 में से 3 गया तो 6, 15 में से 6 गया तो 9, और 20 में से 9 गया तो 11, और 10 में से 11 गया तो -1, और 9 और 1 क्या होगा? 10। तो ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर। ऑप्शन बी क्या है? परम सत्य। हाँ जी पीडीएफ आज डलेगी अभिनंदन सर एग्जाम्पल नोट्स पर, है ना। अभिनंदन सर एग्जाम्पल नोट्स पर पीडीएफ आपको मिलेगी। अब देखा इन्होंने क्या कहा है। इन्होंने कहा है ए किसी काम को 120 दिन में करता है, ठीक है। फिर इन्होंने कहा है ए और बी उसको 72 दिनों में करते हैं, मतलब 72 डेज में, ठीक है। फिर इन्होंने कहा वो दोनों एक साथ 20 दिन तक काम करते हैं, बाकी बचा काम एक कितने दिन में करेगा? इन्होंने कहा वो दोनों मिलकर, है ना, वो दोनों मिलकर, ठीक है, 20 दिन तक काम करते हैं, 20 दिन तक। तो बाकी बचा काम अकेला ए कितने दिनों में करेगा? बाकी बचा काम अकेला ए, है ना, कितने दिन में करेगा? कितने दिन में, कितने दिनों में करेगा? ये आपसे पूछा गया। इसका उत्तर करें। बाकी बचा काम अकेला ए कितने दिनों में करेगा? ये आपसे पूछा गया। हाँ तो ठीक है भैया, नहीं बनवाएंगे शेयरिंग। इसको ध्यान से देखो। इसमें इसने क्या कहा? इसने कहा कि ए किसी काम को 120 दिन में। अब इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं मेरे पास, बहुत सारे, ठीक है। आप ऐसे कर सकते हैं ए 120 दिनों में और ए और बी 72 दिनों में।
आप एलसीएम लेते तो 360, यहाँ 5, यहाँ पर 6, सॉरी 3, 12 36। तो आप देखते कि 20 दिन में कितना काम करेंगे, 100 काम करेंगे। काम बचा कितना, 260। अकेला ए करेगा तो 26/3 आ गया, तो यही होगा, मतलब 260/3 उत्तर आ गया, यही होगा। ठीक है, अब और देखना और क्या है। ठीक है, हाँ अब दूसरा तरीका देखना, दूसरा तरीका क्या है, एक तरीका तो ये था, दूसरा इससे भी आसान। कैसे? अब मुझे इन्होंने कहा कि ए 120 दिन लेता है और बी, ए और बी 72 दिन लेते हैं। मैंने यहाँ पर कहा कि ए और बी जिस काम को 72 दिनों में करते हैं उसको ए अकेला 120 दिन में करता है। अब ए ने क्या कहा कि इन दोनों ने 20 दिनों तक काम किया, तो काम कितने दिन का बचा अगर दोनों मिलकर करें, तो 52 दिन का बचा। भाई काम तो 52 दिन का बचा, 52 डेज का बचा अगर दोनों मिलकर करें, तो इसको ए अकेला कितने दिनों में करेगा, बस ये बताना है। 12 छीके 72, 12 छीके क्या होगा 72, ये इसको काटेंगे तो 2 पर गया, 3 पर गया तो 26 होगा, तो 260/3 दिन से भी कर सकते हैं। सिंपल है, आप एक बात समझो कि ए और बी दोनों मिलकर 72 दिनों में काम कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये दोनों 72 दिनों में काम करते हैं तो ए उसी काम को 120 दिन में करता है कि नहीं। अब इन्होंने 20 दिनों तक तो मिलकर ही काम कर लिया, तो इन दोनों का 52 दिन का काम बचा। इस 52 दिन के काम को ए कितने दिनों में करेगा आप बता दोगे कैलकुलेट करके, 260/3 दिन में करेगा। सिंपल, क्यों सोचे हम कुछ और, इसी से गेम घुमा देंगे हम। चलिए इस पर आइए, इसमें क्या क्या है जल्दी से देखो। कह रहा बेलन का वॉल्यूम दे रखा था और कर्व सरफेस एरिया दे रखा था और डायमीटर पूछा था बेलन का। बेलन का कर्व सरफेस एरिया क्या है 2πr/h और बेलन का वॉल्यूम क्या है πr²h, ये तो हमें पता है। ठीक है, इसको लिखेंगे 8 × 20 100।